ऐसा क्या मिला जिसे देखकर वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गईं। बाली की गुफा में वैज्ञानिकों का दल अंदर तो चला गया, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अंदर जो नजारा देखा उन्होंने अपनी खुली आंखों से, वो बयां करने के काबिल ही नहीं था। दोस्तों, भारत प्राचीन काल से ही चमत्कारों की एक नगरी रहा है। यहाँ पर आदि अनादि काल से रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं, जिनमें से कई सारी को ईश्वर का चमत्कार माना है और कई आज भी रहस्य बनी हुई है। ऐसे ही रहस्यमयी और चमत्कारिक वीडियोस देखने के लिए आप डिवाइन फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम। तो दोस्तों, ये घटना तब हुई जब भारत के वैज्ञानिकों को सुग्रीव की गुफा के बारे में तो पता चला, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिक गण बाली की गुफा खोजने में लग गए। उनकी खोज एक गुफा पर जाकर समाप्त हुई, जहां कुछ ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए जिससे उन्हें लगा कि यह वाकई बाली की ही गुफा हो सकती है। बाली और सुग्रीव ये दो रामायण के ऐसे किरदार हैं जिनके बिना शायद ही श्री राम की लंका की यात्रा सफल हो पाती। ये दो राजकुमार थे जो किष्किंधा प्रदेश में राज किया करते थे। किष्किंधा, जिसे आज हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं, वहां पर हम्पी नामक एक जिले में, जहां पर एक नदी के किनारे एक बड़ी सी गुफा मिली। वैज्ञानिकों को शुरू में तो लगा कि यह ज्यादा लंबी गुफा नहीं होगी, इसीलिए वह कुछ सामान लेकर ही वहां पहुंचे थे। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि इस गुफा में न जाने कितने द्वार अंदर ही अंदर हैं और कितनी रहस्यमयी चीजें हैं, और यह गुफा बहुत ही लंबी है। इसीलिए वो वैज्ञानिकों का दल बहुत जल्द वापस आ गया और कुछ दिनों बाद अपने साथ भोजन पानी और सारी व्यवस्थाएं प्रकाश लेकर वो फिर से गुफा के अंदर प्रवेश कर गए, जहां उन्हें पता चला कि यह बाली की ही गुफा है, क्योंकि उस गुफा में उन्हें कुछ नाखूनों के नमूने प्राप्त हुए, जो कि ना तो इंसानों के थे और ना ही किसी जानवरों के थे। और कई महीनों तक उस नाखून के ऊपर रिसर्च की गई और काफी खोजबीन के बाद ये पता चला कि ये लाखों साल पुराना नाखून है, जिसे बाली का नाखून कहा गया। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने सारे लोगों ने बाली की यह गुफा घूमी है या फिर सुग्रीव की ही गुफा घूमी है, या आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।